कलयुग का अंत कितना भयावह होगा। कल की पुराण की गाथा। मेरे प्रिय साथियों, आज हम एक ऐसी रहस्यमयी और चौंका देने वाली यात्रा पर चलने वाले हैं जो आपको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगी। एक ऐसी कथा जो पवित्र ग्रंथों कल की पुराण और गरुड़ पुराण में वर्णित है और जिसमें कलयुग के अंत का भयानक दृश्य सामने आता है। यह सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि आने वाले समय की वह सच्चाई है जिसे जानकर किसी की भी रूह कांप सकती है। कलयुग जो अब भी चल रहा है, उसकी कुल अवधि 4,32,000 वर्ष बताई गई है। वर्तमान में इस युग की शुरुआत को लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं, यानी अब भी लाखों वर्ष शेष हैं। लेकिन इस युग के अंत के संकेत पहले से ही ग्रंथों में वर्णित हैं और वे संकेत सिर्फ चेतावनी नहीं, एक सशक्त संदेश है। पांडवों की चिंता और श्री कृष्ण से प्रश्न। महाभारत युद्ध के पश्चात जब युधिष्ठिर राजा बने तो उन्होंने भविष्य की दिशा को लेकर गहरा मंथन किया। धर्म और सत्य की स्थिति को लेकर उनके मन में असंख्य सवाल उठे। उनके भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने जब इसका कारण पूछा तो युधिष्ठिर बोले, मुझे यह भय सता रहा है कि कलयुग का आगमन किस रूप में होगा और मानवता किस दिशा में जाएगी। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए सभी पांडव श्री कृष्ण के पास द्वारका पहुंचे। श्री कृष्ण ने उन्हें सीधे उत्तर देने के बजाय एक परीक्षा में डालने का निर्णय लिया। वनों की रहस्यमयी यात्रा। श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, तुम सभी अलग अलग दिशाओं में जाओ और जो दृश्य देखो उसे ध्यानपूर्वक समझो, तभी मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। युधिष्ठिर ने एक ऐसा हाथी देखा जिसके 2 सूंड थे और वह दोनों सूंडों से पेड़ उखाड़ रहा था। अर्जुन ने एक ऐसा पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेदों के मंत्र लिखे थे, लेकिन वह मृत जानवरों का मांस खा रहा था। भीम ने देखा कि एक गाय अपने नवजात बछड़े को इतनी जोर से चाट रही थी कि वह लहूलुहान हो गया। सहदेव ने 7 कुएं देखे। किनारे वाले कुएं पानी से भरे थे, लेकिन बीच का गहरा कुआं सूखा पड़ा था। नकुल ने देखा कि एक विशाल चट्टान पहाड़ से नीचे लुढ़क रही थी, लेकिन एक नन्हा पौधा उसे रोक देता है। इन दृश्यों का अर्थ जब पांडवों ने ये घटनाएं श्री कृष्ण को बताईं, तो उन्होंने उनका रहस्य खोला। हाथी की 2 सूंडें दर्शाती हैं कि कलयुग में नेता दोहरी नीति अपनाएंगे। एक ओर धार्मिकता का दिखावा, दूसरी ओर स्वार्थपूर्ण शासन। पंखों पर वेद लिखे पक्षी का मांस खाना दर्शाता है कि ज्ञानी और धर्मगुरु केवल नाम के ज्ञानी होंगे, वे अपने स्वार्थ के लिए धर्म का उपयोग करेंगे। गाय द्वारा बछड़े को घायल करना इंगित करता है कि माता पिता का अति प्रेम बच्चों को कमजोर बना देगा। सूखा कुआं दिखाता है कि लोग धनवान तो होंगे, लेकिन भीतर से खाली और संवेदनहीन। छोटे पौधे द्वारा चट्टान रोकना यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति ही हमें विनाश से बचा सकती है, न कि ताकत या धन। गरुड़ पुराण के अनुसार कलयुग का भयावह अंत। भगवान विष्णु ने गरुड़ को कलयुग के अंतिम चरणों के संकेतों के बारे में बताया। आयु का पतन, मानवों की औसत उम्र घटकर मात्र 20 वर्ष रह जाएगी। 12 वर्ष की उम्र में ही वे वृद्ध लगने लगेंगे। सफेद बाल, झुर्रियां और रोग। नैतिकता का अंत। स्त्रियां एक से अधिक पुरुषों से संबंध बनाएंगी। विवाह, अंतिम संस्कार और पूजा जैसी परंपराएं लगभग समाप्त हो जाएंगी। लोग स्नान करना छोड़ देंगे। प्रकृति की मृत्यु। पेड़ फल देना बंद कर देंगे। गायों की पूजा नहीं होगी, केवल मांस और दूध के लिए उनका उपयोग होगा। सात्विक भोजन दुर्लभ हो जाएगा। वर्षा की कमी बारिश न के बराबर होगी। खेत सूखेंगे, अनाज खत्म हो जाएगा, फलों का रस समाप्त हो जाएगा। लोग बकरी के दूध पर निर्भर होंगे। प्रलय का दृश्य। 7 सूर्यों का उदय। सूर्य की अग्नि पृथ्वी को भस्म कर देगी। फिर 100 वर्षों की लगातार बारिश होगी जो सब कुछ डुबो देगी। यह सृष्टि के अंत और पुनः आरंभ का संकेत होगा। नई सृष्टि का आरंभ। परमात्मा इस प्रलय के पश्चात एक नई दुनिया की रचना करेंगे, जहां धर्म, सच्चाई और भक्ति की ही सत्ता होगी। केवल वे प्राणी
जो सच्चे मार्ग पर चले होंगे इस नई सृष्टि में स्थान पाएंगे। अंतिम संदेश: यह कथा कोई डराने वाली कल्पना नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का अवसर है। यह हमें याद दिलाती है कि चाहे युग कोई भी हो, धर्म, सच्चाई और भक्ति ही हमें टिके रहने का बल देती है। तो आइए हम सब मिलकर इस युग में भी ईमानदारी, परोपकार